वह 1.42 के वार्षिक दर के अनुकूल हो। 100वां संशोधन 99 और 100 की बात मैंने की। हमारी सरकार ने 9 वर्षों में मात्र 7 ही संशोधन किए। उस समय नीतीश कुमार जी विपक्ष में थे। जो चंद राज्य हैं पहले पास कराने वाले, उनमें से एक है। तो नीतीश कुमार जी को किस चीज का पेट में दर्द हो रहा है? नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे विपक्षी पार्टी है जो हमेशा आरोप लगाती है कि वो अपने हिसाब से संविधान को बदलते हैं, अपने हिसाब से उस पर काम करते हैं। आपको याद दिला दूं कि जैसे धारा 370 हटा था, उसके बाद से बीजेपी सरकार पे यानी नरेंद्र मोदी पे सवाल उठने लगे थे कि ये अपने हिसाब से बदलाव कर देते हैं, बिना किसी की सहमति से, बिना किसी की राय से ये अपने हिसाब से उस नियम को हटा ही देते हैं। लेकिन इसके बाद अब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भीम सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कैसे कैसे बीजेपी काम किया है और कैसे कैसे महागठबंधन जो सरकार है बिहार में वो काम करती है, और संविधान से किसको ज्यादा खतरा है और संविधान के साथ किसने ज्यादा छेड़छाड़ किया। पहले आप उनके बयानों को सुने। 1950 के बाद अब तक 74 साल बीते हैं। इन 74 वर्षों में कुल मिलाकर 105 बार संविधान का संशोधन किया गया है। 74 साल में 105 बार संशोधन, तो एक साल में हिसाब निकालिएगा तो 1.42 यानी लगभग 1.5 संशोधन होता है। प्रतिवर्ष 1.42 यानी 1.5 संशोधन लगभग होता है। यह संविधान परिवर्तन का ओवरऑल दर है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार पिछले 9 वर्षों से शासन में है। अगर संविधान परिवर्तन का यही दर, इसी दर से संशोधन किया जाता तो इन 9 वर्षों में अगर 13 बार भी संशोधन किए जाते तो ज्यादा नहीं माना जा सकता था, क्योंकि वह 1.42 के वार्षिक दर के अनुकूल होता। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि संविधान संशोधन 13 तो दूर, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के समय में कुल 7 बार संविधान संशोधन किए गए। अगर राष्ट्रीय औसत के दर से, गति से हम संशोधन करते तो 13 तक हम करते तो भी हमको ज्यादा नहीं माना जाता। लेकिन हमारी सरकार ने 9 वर्षों में मात्र 7 ही संशोधन किए। फिर ये नीतीश कुमार कैसे कहते हैं? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो 7 संशोधन हुए हैं, ऐसी डेमोक्रेटिक सरकार, ऐसी लोकतांत्रिक सरकार पहले कभी भी नहीं रही है। मैं फिर दोहराता हूं कि ये जो 7 बार भी संविधान संशोधन हुए हैं, उनमें से प्रायः या तो सर्वसम्मति से हुए हैं या सर्वानुमति से हुए हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनने के पहले कुल 98 संशोधन हो चुके थे। 99 से लेकर के 105 नंबर तक का जो संशोधन है, वह श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया। ये संशोधन क्या है? ये जो संविधान का 99वां संविधान संशोधन है, वह राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों का भी नियुक्ति आयोग के माध्यम से हो, इसके लिए 99वां संविधान संशोधन किया गया। और आपको मालूम है कि यह सर्वसम्मति से पारित हुआ है। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के समझौते को
संसद की मुहर लगाने के लिए हुआ है, ये भी सर्वसम्मति से हुआ है। क्या अंतर्राष्ट्रीय समझौता पर देश एकमत नहीं होगा? तो आखिर जब 100वां संशोधन, 99 और 100 की बात मैंने की, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी के बारे में है, जो देश में जीएसटी लागू है उसके बारे में। अब जिसमें जीएसटी का संशोधन हुआ, उस समय नीतीश कुमार जी विपक्ष में थे, यानी कि उस समय भी 2016 में वो राजद के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। जो जीएसटी का संशोधन हुआ वह ऐसा संशोधन था जिसके राज्यों से भी पास कराना आवश्यक था। यह जीएसटी का संशोधन को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने, जो चंद राज्य हैं पहले पास कराने वाले, उनमें से एक है। पहले आसाम से पास हुआ और सेकंड में बिहार से पास हुआ। तो क्या यह आवश्यक नहीं था? तो जब 99, 100, 101 ये सारे संशोधन आवश्यक थे, सर्वसम्मति से पारित किए गए, तो नीतीश कुमार जी को किस चीज का पेट में दर्द हो रहा है? 102वां संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए हुआ। भाजपा जानना चाहती है कि क्या नीतीश कुमार जी को ये 102वां संविधान संशोधन से आपत्ति है? क्या उनको यह आपत्ति है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों दिया गया? या नीतीश कुमार जी को 103वां संविधान संशोधन के लिए आपत्ति है? 103वां संविधान संशोधन यानी कि ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया गया संविधान में, उसके लिए पास किया गया। भाजपा यह जानना चाहती है कि क्या नीतीश कुमार जी को ये जो ऊंची जाति के गरीबों को आरक्षण दिया गया, उस पर उनको आपत्ति है? 104वां संविधान संशोधन लोकसभा और विधानसभा में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण है, उसकी अवधि विस्तार के लिए किया गया। तो क्या नीतीश कुमार जी को इस पर आपत्ति है कि अनुसूचित जनजाति और जनजाति को जाति के लिए आरक्षण का समय अवधि क्यों बढ़ाई गई? ये नीतीश कुमार जी को और कांग्रेस को, जनता दल, राजद सबको बताना चाहिए। 105वां संविधान संशोधन, ये जो पिछड़े वर्गों की सूची बनाई जाती है, उस सूची को बनाने के लिए राज्यों को अधिकृत किया गया है। ये तो राज्यों को अधिकार दिया गया है, तो फिर ये वातावरण क्यों बनाया जाता है कि संविधान बदला जा रहा है? मैंने कहा कि सर्वसाधारण के मन में एक डाउटफुल वातावरण बनाने के लिए ऐसा कहा था। भाजपा के नेतृत्व में चल रही सरकार, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, संविधान का पूरी मुस्तैदी से लागू कर रही है, उसकी सुरक्षा कर रही है, उसकी पवित्रता बहाल रखे हुए है। नीतीश कुमार जी को ऐसी गलत बयानी के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए, यह कहने के लिए हमने आपको बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, साफ तौर पे भीम सिंह बता रहे हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, ऐसे में कोई आरोप नहीं लगा सकता है। और संविधान में भी एक नियम है कि आप इतना ही उसमें सुधार कर सकते हैं, उसमें आप कुछ बदलाव कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वही नीतीश कुमार को लेकर वो पूछते नजर आते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के साथ बने रहे हैं। बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।